नमस्कार दोस्तों, वेदर एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, जो कि भारत का सबसे अंडररेटेड वेदर फोरकास्टिंग चैनल है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया में, खास करके यूट्यूब और ट्विटर में आने वाले एक साइक्लोन को लेकर काफी चहल पहल हो रहा है, जिसको देखते हुए हमने भी अपने एनालिसिस करना शुरू कर दिए थे। और एनालिसिस करते हुए हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिले, जिनको आपको जानना जरूरी है। जी हाँ, आज हम इसी आने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर सारी चीजें विस्तार से विश्लेषण करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस चहल पहल का शुरुआत ही होता है एमजेओ की घातक रूप से घर वापसी को देखते हुए। वैसे जिन लोगों को एमजेओ के बारे में नहीं पता, एमजेओ यानी मैडन जूलियन ऑसिलेशन उष्णकटिबंधीय वायुमंडलीय परिसंचरण में एक मौसमी घटना है, जो विषुवतीय क्षेत्रों यानी इक्वेटोरियल रीजन्स में मौसम को प्रभावित करती है। यह एक अस्थायी रूप से बदलने वाली प्रणाली है, जो बादलों, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव, मौसमी सिस्टम्स और हवाओं के पैटर्न को संगठित करती है। इस घटना को दो वैज्ञानिकों रोलैंड मैडन और पॉल जूलियन के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे 1971 में खोजा था। ज्यादातर मॉडल, खास करके CFS मॉडल, दिखाया कि यही एमजेओ का काफी स्ट्रांग पल्स बंगाल की खाड़ी सहित पूर्वी हिंद महासागर में अनुप्रवेश हो गया है इसी हफ्ते के दौरान। वही जिसको देखते हुए अन्य मॉडल्स जैसे GFS और ECMWF मॉडल के कुछ मेंबर्स आने वाले तूफान की तीव्रता को बहुत हद तक बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है। उनमें से ही एक मेंबर ने तो इसको ऊपर ही भेज दिया, मतलब उत्तर दिशा की तरफ, जो कि इस टाइम के दौरान होता नहीं है और हमें लगता भी नहीं कि होगा। ऐतिहासिक क्लाइमेटोलॉजिकल डेटा भी बताता है कि इसका रास्ता दक्षिणी भारत के तरफ ही रहेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि यह तूफान ओडिशा या पश्चिम बंगाल की तरफ आएगा, कृपया अपने इस चिंता में थोड़ा गंगाजल छिड़क लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। हालांकि इस साइक्लोन के बाहर से निकलते हुए बादल से क्लाउडी वेदर या फिर थोड़ा बहुत हल्की बारिश हो सकता है कोस्टल रीजन्स में। इससे बढ़कर कुछ होने का आशा नहीं है। सैटेलाइट तस्वीरों पर अगर नजर डालें तो हम देख सकते हैं कि बादल इकट्ठा होना ऑलरेडी शुरू हो चुका है और संभवतः वहां पर एक सर्कुलेशन भी पैदा हो रहा है। बेसिकली यह एक वॉर्टेक्स टाइप का कुछ है, जो इंडोनेशिया के बांदा एसा के पास बन रहा है। ये प्रणाली उस जगह में भावी वायुमंडलीय अस्थिरता तथा संभावित निम्न दबाव का क्षेत्र के प्रीकर्सर यानी प्रणेता है, इसलिए इसे एसा वॉर्टेक्स के रूप में जाना भी जाता है। हमारा मानना है कि यह वॉर्टेक्स उसी जगह पर अगले 2-3 दिन तक बना रहेगा, तब तक बना रहेगा जब तक यह एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाए। और लेटेस्ट मॉडल रन्स पर भी अगर हम विस्तार से देखें तो एनालिसिस के तौर पर अभी के टाइम पर यह प्रतीत हो रहा है कि यह सर्कुलेशन 22 तारीख रात को या फिर 23 तारीख की सुबह में अच्छी तरीके से चिन्हित हो सकता है, जो कि आगे चलकर एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील होगा 23 तारीख की रात को या फिर 24 तारीख की सुबह के आसपास। उसके बाद ये डिप्रेशन भी बन सकता है, शायद 24 तारीख की रात या 25 तारीख के सुबह के आसपास, और आगे जाकर ये तूफान भी बन सकता है 26 तारीख के सुबह के आसपास। शायद ये तब तक तटवर्ती इलाकों के काफी करीब आ चुका होगा और इसका रास्ता संभवतः श्रीलंका के कडाकाडू से लेकर पोंडिचेरी के आसपास, प्रोबेबली नागापट्टनम या वेलांकानी के आसपास से ये तूफान जा सकता है, संभवतः 28 या 29 तारीख के आसपास। इन सभी चीजों पर मद्देनजर रखते हुए हमने भी अपनी तरफ से एक प्री जेनेसिस आउटलुक प्रकाशित किया है, जहां पर हमने रंगों के द्वारा और लाइन के द्वारा साइक्लोजेनेसिस के इलाकों के साथ साथ संभावित कई सारे रास्तों को भी दिखाया गया है। हमारे ख्याल से ये तूफान एक सीवियर साइक्लोन की तीव्रता तक जा सकता है, जिसके अंदर हवाओं की गति 95 से सर्वोच्च 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकता है। अभी भी और भी परिवर्तन आ सकता है, लेकिन ये 26 संभावित प्रभावों के बारे में आपको अवगत करने के लिए और तैयार रहने के लिए एक उपयोगी दिशानिर्देश प्रदान कर सकता है। किसी भी भविष्यवाणी पर अंधा विश्वास करने के बजाय हम आपको सुझाव देते हैं कि आप डेटा का विश्लेषण करें, एक सामान्य समझ विकसित करें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। अगर हमारे पूर्वानुमान में कोई भी बदलाव होता है तो आपको ऐसे ही वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। किसी भी निर्णय को लेने से पहले कृपया ध्यानपूर्वक विचार करें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें कि आपके कमेंट केवल वीडियो के चर्चित विषय पर ही होने चाहिए। अन्य विषयों पर किए गए कमेंट्स का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।